किशोर को गोली मारने वाले 3 लोग गिरफ्तार, पास से 2 देसी कट्टा और हथियार बरामद। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी। कई घरों से इन लोगों ने की है चोरी। जहानाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों ने 2 दिन पहले एक किशोर को गोली मारी थी, जिसे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टे भी बरामद किए हैं। एडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सकुराबाद थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में एसआई की टीम ने स्कॉट गार्ड की मदद से छापेमारी की। अपराधियों में श्याम कुमार शामिल है, जिसे पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जांच में पता चला कि श्याम कुमार का एक संगठित गिरोह है, जो दिन में बंद घरों की रेकी करता है और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देता है। गिरोह मुख्य रूप से जेवरात और नकदी की चोरी करता था। पुलिस ने बताया है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी जारी है। पुलिस तकनीकी सहायता के मामले की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हो जाएगी। सुबह में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि सकुराबाद थाना अंतर्गत एक गांव है कखोरा, जहां 3 घरों में रात्रि में गृह भेदन हुआ है। मामले की गंभीरता को देखकर पुलिस अधीक्षक द्वारा एक एसआईटी टीम बनाई गई थी और जिसके बाद तुरंत हम लोग जब घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला कि इन लोगों का हथियार जो है एक थ्रेनेट और एक तलवार बाहर छूट गया है। जिसके बाद हम लोगों ने डॉग स्क्वाड को बुलाकर इसमें तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया। डॉग स्क्वाड के द्वारा कखोरा गांव के बगल में एक गांव पड़ता है बंधु बीघा। जब बंधु बीघा पहुंचता है एक घर के पास, जब डॉग रुकता है तो वहां से डॉग को देखते ही 3 लोग भागने लगते हैं। जिसके बाद उन्हें परिश्रम के बाद पकड़ा जाता है और फिर उनके मोबाइल नंबर और का डिटेल लेकर जब हम लोग टेक्निकली एनालिसिस करते हैं तो ये पता चलता है कि ये न सिर्फ कखौरा गांव के इस घटना में शामिल है, बल्कि पिछले 5-6 मखदूमपुर, टेहटा एवं अन्य जगहों पे जो गृह भेदन के कांड हुए थे उनमें भी इनका लोकेशन अक्सर मिल रहा था। साथ में इनके घर की महिलाओं का भी कुछ नंबर हम लोगों ने ट्रैक किया है सर्विलांस में, जो उन घटनाओं स्थल पर है। इसका अनुसंधान किया जा रहा है। अभी फिलहाल इनके पास से हम लोगों ने हथियार बरामद किया गया है और ये तथ्य सामने आया है कि ये सिर्फ आभूषणों को ही टारगेट करते हैं और उसके बाद उस आभूषणों को ठिकाने लगा देते हैं। तो हम लोग अभी कल पकड़े जाने के बाद इनका टेक्निकली जो सर्विलांस से जो नंबर आए हैं उसका अनुसंधान कर रहे हैं कि कोई सोना व्यापारी या कोई कबाड़ी या कोई गैरेज वाले जो भी सामान ले जाते हैं इनका कितना संपर्क है। इसके बाद हम लोग की रिकवरी होगी। गैंग के रूप में ये लोग काम हाँ एग्जैक्टली, ये गैंग के रूप में काम कर रहे थे और जिले के पिछले 6-7 कांडों में इनका संलिप्तता सामने आया है, जो तकनीकी रूप से आया है। सर, हथियारों के बल पे बंधक बना के भी लूट पड़ा? नहीं, ऐसा कोई घटना नहीं आया है। इनका अभी जो एमओ रहा है वो है ये बंद घरों की रेकी करते हैं और इस हर सर्विलांस में ये ना आया है कि रेकी का जो नंबर है इनका आता है दिन में और रात्रि में ये अपना सब कुछ मोबाइल बंद करके हथियार ये अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कल पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है कि हाँ हम लोगों ने ये काम किया है। और साथ में एक अभी सरस्वती पूजा के टाइम एक गोली कांड हुआ था, उसमें भी इन लोगों ने स्वीकारा है कि ये झगड़ा हम लोगों से ही हुआ था समोसा को खाने को लेकर। और इसमें दूसरा पक्ष जो तुला दुहेगा और शंकर विभाग के लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था, उसी में ये गोली चली थी और इस गोली कांड का विसर्जन से कोई संबंध नहीं है। हम लोग ये भी पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके पीछे चोरी का बंटवारा है या कोई अन्य तथ्य है, क्योंकि ये बाकी लोगों के पकड़े जाने के बाद पूर्णतः इस बात की खुलासा हो जाएगी। गिरोह कितने लोगों का लोग? फिलहाल अभी हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 3-4 संदिग्ध नंबर आए हैं, उनकी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे हम लोग। पहले का भी कोई अपराधी? हाँ, इसमें जो श्याम सुंदर है उनका काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। अभी हमारे पास 4 मामले उनके आए हैं जो चोरी, आर्म्स एक्ट, ये सबसे संबंधित मामले हैं। कहाँ का है सर? ये बंधु बीघा के रहने वाले हैं। और इसमें हम लोगों ने एक चीज़ और भी निकाला है कि इस घर की महिलाओं का भी जो नंबर है हमारे डंप एनालिसिस में आता है, तो वो हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि रेकी में क्या उनकी महिलाओं का भी संलिप्तता है कि नहीं, इसको भी अनुसंधान कर रहे हैं। कहाँ आभूषण बेचते थे चोरी के? ये इसका भी हम लोग निकाल नहीं पाए हैं। हम लोग इनका टेक्निकली जो डिटेल निकाले हैं उससे ये तथ्य सामने आ रहा है। पूर्व में टाउन में भी ये तथ्य सामने आया था कि कुछ जो स्वर्ण व्यापारी हैं इनसे सामान खरीदते हैं। उस टीम को हम उसके साथ इसको हम लोग मैच करा के देख रहे हैं कि किसकी संलिप्तता सामने आ रही है। घर से गिरफ्तारी हुई? जी, इनके घर से ही गिरफ्तारी हुई। जब डॉग स्क्वाड वहाँ गई थी तो ये भागने लगे थे, तो इन्हें घर के पास से खेत से इनको पकड़ के लाया गया। बेहतर शिक्षा सही मंजिल रामकृष्ण परमहंस विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली।
10+2 तक मान्यता प्राप्त बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।